जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में सांख्यिकी के सारे कंसेप्टों को मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं पार्ट बाय पार्ट क्या किया पूरा क्लियर कर दिया था, जिसमें माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्य कितने तरीकों से निकाला जाता है, माध्यक निकालने का तरीका, बहुलक निकालने का तरीका मैं ए टू जेड छोटा से छोटा बड़े से बड़े प्रश्नों को मैं हल किया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो आपका बिहार बोर्ड का जो संचालित किताब है, जो आपका SCRT का किताब है, उसी का प्रश्नावली 14.1 हम लोग क्या करेंगे आज पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है माध्य निकालने बोला है। पहला मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा, क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है जिसके कारण मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ। जैसे मैं आपको डायरेक्ट समझ माध्य निकालने बोला है, हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकालने का तरीका ए टू जेड जानते हैं, इसलिए हम लोग क्या डायरेक्ट हिसाब पे आते हैं। चलिए, क्या दिखा हुआ, पौधों की संख्या। पौधों की संख्या यहाँ पे पहला वाला जो चीज दिया रहेगा, मान लीजिए वर्ग अंतराल है, ठीक है। उसके बाद घरों की संख्या, घरों की संख्या इसके साथ जो भी चीज रहेगा वो हो जाएगा एफ, मतलब क्या, बारंबारता। हमने क्या किया था, माध्य निकालने का 3 तरीका बताया था। क्या? एक प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि, एक पद विचलन विधि। आप इनमें से जो सबको सबसे अच्छा लगे उससे आप बना सकते हैं एग्जाम में, और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा जिससे अगर बनाते हैं सही से तो, ठीक है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से डायरेक्ट बना देंगे। प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए पहले हम लोग क्या चाहिए, हमको वर्ग चिन्ह चाहिए। वर्ग चिन्ह क्या होता है, जो किसी भी वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाने पर वर्ग चिन्ह निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 2 चीज हमको दिया है, हम लोग तीसरा और चौथा को हम लोग क्या करेंगे, अपने हिसाब बनाने का तरीके के लिए हम लोग जैसे जैसे फॉर्मूला में जरूरी पड़ेगा वैसे वैसे हम लोग इसको क्या करेंगे, मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स, इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को बोलते हैं एक्स, ठीक है। और यहाँ गुना एफ गुना एक्स, इतना खटाल चाहिए। अगर हम वर्ग चिन्ह निकालें तो इसका निम्न सीमा उच्च सीमा का जोड़ो, 0 और 2 कितना होता है, 2 होता है। 2 को 2 से भाग लगाएंगे 1 आएगा। 4 और 2 कितना, 6, 6 को 2 से भाग लगाएंगे 3 आएगा। 6 4 10 को 2 से भाग लगाएंगे 5 आएगा। 8 6 14 को 2 से भाग लगाएंगे 7 आएगा। 10 8 18 को 2 से भाग लगाएंगे 9 आएगा। यहाँ 12 10 22 को 2 से भाग लगाएंगे 11 आएगा। जो क्या हो गया, 14, और यहाँ 22 26 को 2 से भाग लगाएंगे 13 आ जाएगा, ठीक है। ये निकल गया वर्ग चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, एफ को एक्स के साथ, एफ को एक्स से एफ एक्स को क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए, 1 गुना 1 क्या होता है, तो 1 होता है। द्वितीय कितना होता है, 6 होता है। द्वितीय 6, 1 1 5 5, 5 7 35, उसके बाद 9 6 के 54, 11 दूना 22, 13 तिया 39। इतना हम लोग क्या कर लिए, हम लोग गुना करके निकाल दिए। अब हमको फॉर्मूला तो जानते हैं प्रत्यक्ष विधि का ना, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे कितना, सिग्मा एफ, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो सिग्मा एफ, एफ कहाँ है, एफ यही है। जिसके आगे सिग्मा लगा हुआ रहता है उसको मतलब होता है, इसका मतलब होता है उसको सारे संख्याओं को, सारी चीजों को जोड़ देना है। 3 2 5, 5 और 6 कितना होता है, 5 और 6 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 2 19, 19 और 1 हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ का मान हो गया 20। अब सिग्मा एफ एक्स यही ना एफ एक्स है, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 5 25, 25 और 6 31, 2 कितना हो गया, 32 के 2 हासिल कितना बचा, 3 हो गया। 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 13 3 16, मतलब 162। सिग्मा एफ का मान आ गया, सिग्मा एफ एक्स का भी मान आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, माध्य बराबर फॉर्मूला में बैठा देंगे। क्या, 162 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से अगर काटेंगे तो क्या, 0 के बदले 16.2 हो जाएगा बटे 2। फिर इसको क्या, 2 8 16, 2 1 कम 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8.1 आ जाएगा। ये हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि। लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि या फिर पद विचलन विधि से भी आप बना सकते हैं, और जिससे आंसर आपका एकदम 100% सही आएगा, अगर आप सही से कैलकुलेशन करते हैं तो, ठीक है। देखिए, इसमें थोड़ा सा गुना भाग करना पड़ता है, लेकिन अगर पद विचलन और कल्पित माध्य विधि में थोड़ा सा गुना भाग कम करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे उससे हम बना सकते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ, दैनिक मजदूरी, तो वर्ग अंतराल कम करेंगे ना। और श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या मतलब क्या, लेबर की संख्या, मतलब इतना 12 गो लेबर 100 से लेकर 120 तक का पैसा कमाता है। इस टाइप का दिया हुआ क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह एक्स निकालेंगे। एक्स मतलब क्या, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह का निकालने का तरीका, किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा निम्न सीमा का 2 से भाग लगा देंगे, वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा, ठीक है। 120 और 10, 100 कितना होता है, 120 और 100 220 होता है। 220 का 2 से भाग लगाए कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 110 आ जाएगा,
ठीक है। उसी तरह यहाँ 120 और 140, अगर उसको कितना होता है 160 हो जाएगा, उसको भाग लगा क्या 130 हो जाएगा, इसको अगर भाग लगाने का क्या निकल गया 150, फिर 170 और 190 आ जाएगा वर्ग चिन्ह। उसके बाद अगला खटाल में हम लोग क्या करेंगे, अगला खटाल में f गुना x कर देंगे, मतलब बारंबारता को और वर्ग चिन्ह को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बारंबारता और वर्ग चिन्ह को जोड़ेंगे तो क्या यहाँ हो गया f, ये हो गया x, गुना कीजिए। अगर गुना करते हैं 110 गुना 12, डायरेक्ट गुना कर 12 और 12, 2 3 1320 हो गया। फिर इसको गुना करें कितना से, 14 गुना 13, 14 तिया 42, 14 एकम 14, 2 8, 1820 हो जाएगा, 1320 यहाँ, ठीक है, 1820, ठीक है। 0 8 5 40 के 0 हासिल बचा 4, 8 के मार 8 4 1200 हो गया 0। उसके बाद 7 6 42 का 2 हासिल बचा कितना 4, 6 कम 6 4 हो जाएगा 10, 1020। उसके बाद क्या आ जाएगा 1900 हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग क्या किए, f को x के साथ सामने के साथ क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला के अनुसार सिग्मा f भी निकालना है और सिग्मा fx भी निकालना है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, 0 6 8 6 14 14 4 18 2 20 के 0 हासिल बचा कितना 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 50 हो गया। सिग्मा fx को जोड़ते हैं तो 0 0 0 0 0 तो कितना हो जाएगा 0, इकाई से जोड़ दिए, दहाई में क्या 0 2 2 4 2 6 हो गया। उसके बाद सैकड़ा में 9 0 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22 के 2 हासिल बचा कितना, हासिल बचा 2, 2 और 1 3, 1 4 1 5 1 6 1 7 हो गया, 72 हो जाएगा, 72 60, ठीक है। f का मान सिग्मा fx का मान निकल गया। माध्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा सिग्मा fx बटे कितना सिग्मा f बराबर क्या होगा 72 60 बटे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काटेंगे, 0 0 काट दे कितना 726 भागा 5, हम लोग साइड में भाग लगा के अगर चेक करेंगे क्या निकल के आएगा 5 1 कम 5, कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 के 20 कितना बचेगा 2, यहाँ से 6 उतारेंगे 25 25 कितना हो गया 1 बचा, पॉइंट डाल दिया 0, 5 दूना 10, मतलब भाग लगा के क्या निकल के आएगा 145 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। मैं